नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है महाकवि कालिदास द्वारा लिखित नाटक अभिज्ञान शकुंतल का सामान्य परिचय। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। कालिदास कृत अभिज्ञान शकुंतल, यहाँ ये दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पर ये दुष्यंत, राजा दुष्यंत जो है ये शकुंतला के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रहा है। यहाँ ये दूसरा दृश्य है। इस दृश्य में शकुंतला अपनी सहेली अंसुआ आदि के साथ वृक्षों को पानी से सींच रही है। तीसरा दृश्य है, इसमें शकुंतला जो है राजा के प्यार में बैठी हुई थी, तभी दुर्वासा ऋषि आते हैं, उसको शाप देकर चले जाते हैं। और ये चौथा दृश्य है, यहाँ पर जो शकुंतला को राजा भूल चुका है, शाप के और भूल चुका है, बेचारी वहां पर अकेली उसकी बात जोड़ रही है कि कब दुष्यंत आएगा। तो ये ऐसे ये कहानी के ये दृश्य है। अब हम कहानी पर भी आएंगे। महाकवि कालिदास पर देवी सरस्वती की बड़ी कृपा रही है, जिस कारण इन्होंने इतने काव्य, 7 काव्य मतलब इन्होंने लिखे हैं। 3 नाटक लिखे हैं, 2 महाकाव्य लिखे हैं, 2 खंड काव्य लिखे हैं। अब हम आते हैं, इसको करने से पहले पाठ्यक्रम पर समझते हैं कि BA फर्स्ट सेमेस्टर में गुरुनानक यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है लौकिक साहित्य का, इसमें नीति कथा साहित्य, पंचतंत्र, हितोपदेश का सामान्य परिचय, महाकाव्य कुमार संभव, शिशुपाल वध, किराता अर्जुन का सामान्य परिचय, नाटक अभिज्ञान शकुंतल, स्वप्न बहादुरतम, उत्तर रामचरित और सामान्य परिचय। तो यहाँ पर हम अभिज्ञान शकुंतल का सामान्य परिचय करेंगे। ये जो सारा पोर्शन जो है ये लौकिक साहित्य का, ये टोटल गुरुनानक यूनिवर्सिटी की तरफ से 40 नंबरों का है। यानी एक प्रश्न जो है ये 10 नंबर का है, ये 4 प्रश्न आएंगे, ये 40 नंबर के प्रश्न हैं। अब हम आते हैं अभिज्ञान शकुंतल का साहित्यिक परिचय। कवि चक्र चूड़ामणि, कविता कामनी कांत, दीप शिखा कालिदास न केवल भारतीय साहित्य में अपितु विश्व साहित्य में भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इस महाकवि की सर्वातिशायिनी प्रतिभा इनके नाटकों, महाकाव्यों और गीति काव्यों में सभी को चमत्कृत करती है। कालिदास की 7 रचनाएं मानी गई हैं, उनमें से रघुवंश और कुमार संभव ये 2 महाकाव्य हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शकुंतल ये 3 नाटक हैं, और ऋतुसंहार और मेघदूत ये 2 खंड काव्य हैं। परवर्ती कवियों ने कालिदास को अद्वितीय कवि मानते हुए उन्हें कवि कुल गुरु की उपाधि दी है। अभिज्ञान शकुंतल की जहां तक बात की जाए तो ये महाकवि कालिदास की तीसरी नाट्य कृति है तथा उनकी कला का चूड़ांत निदर्शन है। उनकी कथा का मूल स्रोत महाभारत है, जिसे अपनी कला के संयोग से कालिदास ने अनेक मौलिकताओं के साथ बड़े मोहक रूप में प्रस्तुत किया है। इसकी कथा वस्तु 7 अंकों में विभाजित की गई है। प्रथम अंक में राजा दुष्यंत एक हिरण का पीछा करता हुआ कर्म ऋषि के तपोवन में पहुंचता है। वहां एक तपस्वी के अनुरोध करने पर वह हिरण को नहीं मारता। वह तपस्वी से चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद तथा आश्रम के दर्शन का उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। आश्रम में वह तपोवन के वृक्षों को सींच रही 3 कन्याओं को देखता है और उनमें से शकुंतला के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। शकुंतला के जन्म की कहानी सुनकर वह उसे पा लेने की आशा करने लगता है। दूसरे अंक में विदूषक राजा को मृगया अर्थात शिकार तथा शकुंतला से हटाकर नगर को ले जाना चाहता है, पर राजा आश्रम वासियों की प्रार्थना पर उनके यज्ञों की रक्षा करने के लिए ठहर जाता है और विदूषक को सेना के साथ वापस राजधानी भेज देता है तथा उसे यह भी कह देता है कि शकुंतला के प्रेम की बात उपहास में कही हुई समझना, अर्थात ये मत समझ लेना कि उसे कोई शकुंतला नामक लड़की से कोई प्यार है, क्योंकि दुष्यंत के मन में है कि कहीं ये जाकर राजधानी जाकर उसकी असलियत न खोल दे, कि वहां जाकर ये न कह दे कि यह तो आश्रम की किसी लड़की के साथ प्यार में बंधा हुआ है।
अब तीसरे अंक में शकुंतला तथा राजा की प्रेम पीड़ा का अंकन हुआ है। काम पीड़ित शकुंतला सखियों की सलाह से दुष्यंत के नाम मदन लेख लिखती है, अर्थात प्रेम पत्र लिखती है। तभी वह राजा पहुंच जाता है और दोनों का गांधर्व विवाह हो जाता है। चतुर्थ अंक में पता चलता है कि राजा शकुंतला को शीघ्र राजधानी बुला लेने का वादा करके तथा निशानी के रूप में एक अंगूठी देकर चला गया है। वियोग में चिंतित शकुंतला को दुर्वासा मुनि शाप दे जाता है कि जिसका तू चिंतन कर रही है वह तुझे भूल जाएगा। कण्व ऋषि शकुंतला की 2 तपस्वियों तथा गौतमी के साथ दुष्यंत के पास राजधानी भेज देते हैं। शकुंतला के वियोग में पशु पक्षी यहाँ तक कि लता वृक्ष भी उदास हो जाते हैं। कण्व भी अपना आशीर्वाद तथा उपदेश भारी मन से उसे दे पाते हैं। 5वें अंक में शकुंतला दुष्यंत के दरबार में पहुंचती है, पर वह उसे पहचानने से इनकार कर देता है। रोती चीखती शकुंतला को दिव्य ज्योति आकाश में ले उड़ती है। 6ठे अंक में मछली के पेट से निकली हुई अंगूठी को बेचने वाला धीवर जब राजा के सामने पेश किया जाता है तो अंगूठी को देखकर राजा को शकुंतला की याद आ जाती है और वह वियोग से तड़प उठता है। 7वें अंक में राजा दुष्यंत इंद्र की रक्षा के लिए दानवों का संहार करके इंद्र द्वारा सत्कार पाकर हेमकूट पर कश्यप मुनि के दर्शनों के लिए ठहरता है। वहां तपोवन में सर्वदमन बालक को शेर के बच्चे से खेलते देखकर उसके प्रति उसमें ममत्व की भावना उत्पन्न होती है, अर्थात उसे ये लगता है कि ये बच्चा जैसे उसका अपना ही है। बाद में पता चलने पर कि ये शकुंतल है, अर्थात ये उसका अपना ही पुत्र है, तो वह प्रसन्न हो उठता है। तभी शकुंतला आ जाती है। राजा उसके पैरों में पड़कर क्षमा मांगता है। कश्यप मुनि के द्वारा ये बताने पर कि इस भूल का कारण दुर्वासा का शाप था, दोनों के हृदय में संतोष होता है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतल में सरल, सरस और मनोरम भाषा का प्रयोग किया है। लंबे समासों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। कालिदास की भाषा शैली में प्रांजलता, मनोरमता, अकृत्रिमता, संकेतात्मकता, ध्वन्यात्मकता, आदर्श रूपता, संगीतात्मकता का सुंदर समन्वय है। उनके वर्णन सजीव हैं। इनमें नए पुराणों आदि के तुल्य अनावश्यक विस्तार और शैथिल्य मतलब नहीं है। पुराणों में जैसे अनावश्यक विस्तार और शैथिल्यपन है वो इसके इन काव्य में नहीं है। और न ही परकालीन कवियों के तुल्य पांडित्य प्रदर्शन, लंबे समासों का प्रयोग, अलंकारों का भाव और कृत्रिम कवित्व है। कालिदास की इस अनुपम कृति में उनकी नाट्य प्रतिभा, कल्पना प्रचुरता, भाषा लालित्य, रस परिपाक तथा मानव मनोविकारों के मानविक विश्लेषण की अद्भुत क्षमता अत्यंत विशद रूप में प्रकट हुई है। कालिदास की शैली में माधुर्य, प्रसाद और ओज इन तीनों गुणों की सत्ता है। माधुर्य गुण यथा, अभी माधुर्य गुण का उदाहरण देखिए। इदं किला ब्याज मनोहरम बपु तपैश्वम साधितुम यैच्छति ध्रुवम से नील उत्पल पत्र धारया शमीम लताम शेतुम ऋषि व्यवसेति। इदं किला ब्याज मनोहरम बपु तपैश्वम साधितुम यैच्छति ध्रुवम से नील उत्पल पत्र धारया शमीम लता शेतुम ऋषि व्यवसेति। प्रसाद गुण देखिए। यथा भव हृदय साविलासम संप्रति संदेह निर्णय जातः। भव हृदय साविलासम संप्रति संदेह निर्णय जातः। आशंक से यत अग्निम तद इदम स्पर्श समम रतमम। आशंक से यद अग्निम तद इदम स्पर्श समम रत्नम। ओज गुण यथा का कथावान संधाने ज्या शब्दने एव दूरतः हुंकारेम धनुषय साहि विघ्नान अपोहति। का कथावान संधाने ज्या शब्देन एव दूरतः हुंकार एम धनुषय साहि विघ्नान अपोहति। अर्थात इस प्रकार ये माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण का इन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने सुंदर भावों को बहुत ही सरल भाषा में अभिव्यक्त किया है। भावों की संक्षिप्त और मार्मिक व्यंजना करना कालिदास की मुख्य विशेषता है। यथा इस नाटक में दुष्यंत
अपनी प्रिय शकुंतला को देखकर केवल एक ही वाक्य में अपने हर्ष अतिरेक को प्रकट करता है, अपनी खुशी को प्रकट करता है। अये लब्धम नेत्र निर्वाणम, अरे आंखों का शहद प्राप्त हो गया। अये लब्धम नेत्र निर्वाणम मतलब थोड़े से शब्दों में उसने बहुत कुछ कह दिया है। कालिदास संस्कृत के सर्वोत्कृष्ट कवि माने जाते हैं। उनकी उपमाओं की विलक्षणता विश्व विख्यात है। वास्तव में इनकी उपमाएं अद्वितीय हैं, अनुरूपता, सरलता, अपूर्वता की दृष्टि से बेजोड़ हैं। अभिज्ञान शकुंतल के सरसीजम अनुविद्धम शैवलेन अपि रम्यम, सरसीजम अनुविद्धम शैवलेन अपि रम्यम, इस श्लोक में शकुंतला की नैसर्गिक सौंदर्य की अर्थात कुदरती सौंदर्य की तथा अनाघ्रातम पुष्पम, अनाघ्रातम पुष्पम, इस श्लोक में शकुंतला के अशक्त यौवन की उपमाएं बड़ी मोहक हैं। शकुंतला के शारीरिक सौंदर्य से संबंधित एक उपमा का उदाहरण देखिए। अधरय किसलय रागय कोमल विट्ट पानु अकारणी बाहु कुसम इव लोभनीयम यौवन अंगेषु सनग्धम, कुसम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सनग्धम, इसके अधरोष्ट नव पल्लव के समान रक्त वर्ण वाला है। इसके दोनों भुजाएं कोमल शाखाओं के समान अनुकरण कर रही हैं। इसके शरीर के अंगों में लुभावना यौवन व्याप्त है। भारतीय समालोचकों की सम्मति में अभिज्ञान शकुंतल संस्कृत साहित्य का सर्वोत्तम नाटक है। यहाँ काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, यहाँ काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला की उक्ति सर्वत्र प्रसिद्ध है। श्रृंगार प्रधान होने पर भी अभिज्ञान शकुंतल में सभी रसों की मार्मिक और मनोहर व्यंजना हुई है। अभिज्ञान शकुंतल का कथानक की विविध घटनाओं का विकास बड़ी स्वाभाविकता से चित्रित हुआ है। उसका प्रत्येक प्रसंग और प्रत्येक दृश्य सहेतुक है, अर्थात उसके प्रत्येक प्रसंग का और प्रत्येक दृश्य का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य है। एक भी शब्द अनुपयुक्त तथा अनावश्यक नहीं है। बीच बीच में ऐसे चुस्त और मुहावरेदार वाक्यों का प्रयोग हुआ है कि भाषा में अपूर्व सजीवता आ गई है। कथोपकथन पात्रों के अनुकूल हैं, अर्थात संवाद जो है वो पात्रों के बिल्कुल अनुकूल है। शब्दों के सुकुमार विन्यास, छंदों के सवर माधुर्य तथा सूक्ष्म व्यंजना वृत्ति ने इस नाटक को अपूर्व रमणीयता प्रदान की है। अतः अभिज्ञान शकुंतल नाटक को सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करने पर प्रतीत होता है कि महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के देदीप्यमान नक्षत्र हैं। उनकी कविता साक्षात त्रिवेणी है, जिसमें कवित्व की निर्मल और प्रबल धारा तो पवित्र मंदाकिनी की धारा है, भावों और कल्पनाओं की तीव्र धारा मनोज्ञ यमुना की धारा है, विविध कला ज्ञान नव नव उन्वेष शालिनी प्रतिभा ही सरस्वती की शुभ धारा है। उनके काव्य में स्वर्गीय आनंद है, भौतिक विलास है, दैविक दिव्यता है, मानवीय मनोज्ञता है और सम्मोहन है। अतः कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वोत्तम कवि हैं। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कुछ सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347779 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।